नमस्कार मित्रों, आपकी अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे आपने देखा बजट आया था तो सबसे ज़्यादा फोकस 12 लाख रुपया सालाना टैक्स फ्री। बहुत लड़के तो अभी इनकम नहीं है लेकिन ये पूछ दिए बात कि ये सर 12 लाख रुपया सालाना टैक्स फ्री क्या है, क्यों इसको कहा जा रहा है कि मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मध्यम वर्ग इसके अंदर अधिकतर लोग बहुत सारे खुशी से झूम उठे हैं कि 12 लाख रुपया सालाना पर टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ डाटा हमने कलेक्शन आज तक के न्यूज़ से लिया हुआ है जो हम यहाँ लिखे हुए हैं वो पहले समझाते हैं, फिर आपको लेकर आते हैं कि वो 12 लाख रुपए का टैक्स फ्री क्या है और फिर पैसा कहाँ से बजट आता है, कितने का बजट आता है, फिर वो पैसा कहाँ से आता है, फिर पैसा कहाँ जाता है। अब ध्यानपूर्वक कुछ डाटा देखिएगा। जैसे हमने कुछ आंकड़े ऐसे इस तरह से दे रखे हैं, लिख रखे हैं कि जो बजट हमारा आया हुआ है वो 50.65 लाख करोड़ का है। बजट का मतलब हो गया कि हर साल सरकार एक आपको बजट देती है कि हम आपको इतना पैसा एक साल में खर्चा करने वाले हैं। वो खर्चा कहां कहां करेंगे इसका भी डिटेल है। वो सारा मिलाकर कितना हम खर्चा करेंगे वो बताया गया है कि 50.65 लाख करोड़ रुपया हम इस बार खर्चा करने वाले हैं। 50.65 लाख करोड़। ये डाटा कहां से हमने लिया? आज तक के रिपोर्ट से। फिर यहां पर आ जाइए, ये बताया गया है कि अगर हम खर्च करते हैं 50.65 लाख करोड़ रुपया तो मेरी आमदनी है, यानी मेरे देश की आमदनी है 34.96 और 6 लाख करोड़ रुपया। अब खर्चा हम इतना करने वाले हैं और इतना लाख रुपए का हमारी आमदनी है, तो बाकी जो पैसा है वो कहां से आएगा? कर्ज लेकर। कितना हम लेंगे? 15.68 लाख करोड़ रुपया लगभग, ये लगभग में आंकड़ा है, इतना हम कर्ज लेने वाले हैं। इतना हमारा देश अभी कर्ज लेगा तो जाके ये बजट हमारा 50.65 लाख करोड़ का पूरा। इसके बाद थोड़ा आंकड़ा और देख लीजिए, पहले से हमने कितना कर्ज ले रखा है। हमने कहने का मतलब हमारा देश, कुल कर्ज हमने ले रखा है 181.74 लाख करोड़ रुपया। ये डाटा है 31 मार्च 2025 तक, 25-24, हाँ, 181.74 लाख करोड़ रुपया पहले से हम कर्ज में हैं। उसके बाद थोड़ा और आ जाइए, हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश की है 324 लाख करोड़ रुपए की। 324 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है और टोटल हमने कर्ज लिया है 181.74 लाख। बढ़िया से देख लीजिए, 181.74 लाख करोड़ रुपया। अगर मैथ का थोड़ा सा हल करके देखा जाए तो लगभग हमारी अर्थव्यवस्था में 56%, लगभग 56% हम कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था का 56% हम लोग कर्ज लिए हुए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बताया गया है कि प्रति व्यक्ति कर्ज औसतन हमारे देश का है, भारत का है 1.25 लाख रुपया। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति, अगर हमारा देश कर्ज में है तो पूरा हमारे देश के हर व्यक्ति कर्ज में है। तो एक व्यक्ति कितने के कर्ज में है? 1.25 लाख रुपया। अगर हम और देशों से देखा जाए तो कुछ देश का यहां आंकड़ा हमने लिख रखा है कि उस हिसाब से अमेरिका हर व्यक्ति 90 लाख रुपए के खर्च में है, चाइना 9 लाख रुपए कर्ज में है, ब्रिटेन 42 लाख रुपया। ये 3 देश का हमने लिख रखा है कि हर व्यक्ति, अगर देश उसका इतना कर्ज में है कि अमेरिका का हर व्यक्ति 90 लाख रुपया खर्च में है, कर्ज में नहीं, कर्ज में। चाइना 9 लाख रुपया है, ब्रिटेन हमारा 42 लाख, उस हिसाब से तो भारत का कुछ नहीं है, 1.25 लाख रुपया ये कर्ज में है। थोड़ा और आगे का आंकड़ा देखें तो कुल कर्ज में, जो कुल कर्ज हमने ले रखा है 181.74 लाख करोड़ रुपया, इसमें आंतरिक कर्ज का मतलब हमने देश से ही ले रखा है, देश से ही अलग अलग जगह से ले रखा है 175.6, विदेश से हमने ले रखा है 6.2 लाख करोड़। ये जो आंकड़ा है ये लाख करोड़ में है, यानी विदेश से तो हमने कोई ज्यादा कर्जा लिया नहीं है। अपने देश से लिए हैं 175.6 लाख करोड़ और विदेश से लिए हुए हैं 6.2 लाख करोड़। और थोड़ा आगे देखिए, सालाना आय पर टैक्स नहीं। अब यहां पर हम लोग बात आते हैं
जो बार बार आप हमसे पूछते थे कि 12 लाख रुपया जो हमारा टैक्स फ्री है, तो ये हर 5 साल के बाद, 5 साल 2 साल ये सरकार के जो भी हमारा टैक्स का स्लेब आता है, तो सारे फाइनेंशियल ईयर तो साल है, तो उस टैक्स में कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा तो आपको टैक्स में छूट भी दिया जाएगा। उस हिसाब से कुछ साल का देखिए लिख रखा है। 2005 में जब कांग्रेस थी तो 1 लाख रुपया टैक्स फ्री था। 2012 में कांग्रेस ने बढ़ा के 2 लाख रुपया टैक्स फ्री कर दिया। 2014 में मोदी जी आए और ये टैक्स स्लैब कर दिए 2.5 लाख। फिर 2019 में उन्होंने 5 लाख कर दिया। 2023 में 7 लाख टैक्स फ्री अभी पीछे था, और 2025 में ये 12 लाख। ये जो 12 लाख 2025 में टैक्स फ्री, यानी अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का महीना कमाता होगा, इसका इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ है, तो 1 साल का उसका 12 लाख रुपया होता है, उस पर उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री है। वही जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको 12.75 करने का मतलब 75,000 रुपया और उनका ज्यादा होता है। 12,75,000 रुपया उनका टैक्स में नहीं आएंगे। 12 लाख से ज्यादा होगा तो आप टैक्स स्लैब में चले जाएंगे। यही 12 लाख रुपया आम आदमी के लिए बढ़ाया गया, जो लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। अभी लागू नहीं, अभी तो जो आप पीछे में है, तो वो तो जो पीछे का चल रहा है उसी अकॉर्डिंग 2025 में ही अगर आपका सरकारी नौकरी में है और 1 लाख रुपए का मंथ आपको मिलता है, तो सालाना आपको 12 लाख रुपया और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ये सरकारी नौकरी के साथ साथ जितने व्यवसायिक हैं जो प्राइवेट जॉब में भी हैं, अगर उनका 12 लाख रुपया ईयरली है तो कोई टैक्स नहीं। यही हमारा जो आया था मध्यम वर्ग के लिए, तो सबसे ज्यादा मीडिया के लोग, पेपर में सबसे ज्यादा हाईलाइट यही किया गया था, 12 लाख रुपया, यानी 1 लाख रुपया आप मंथली भी कमाएंगे तो कोई आपको टैक्स नहीं देने होंगे। तो ये टैक्स के साथ साथ आपने पूरा आंकड़ा भी दे दिया, आंकड़ा भी देखा, और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर आगे कोई आंकड़ा ऐसा होगा जो आपको हम बता सके तो जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।